स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आ रही है उड़ीसा से। बताया जा रहा है कि उड़ीसा के 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर गोल्ड फाउंड किया गया है। ये आप देख सकते हो, गोल्ड माइंस फाउंड इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा। इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली कहां पर फाउंड हुआ है, किसने बताया है, और साथ ही साथ आपके मन में कई क्वेश्चंस आते होंगे गोल्ड को लेकर कि क्या जहां पर गोल्ड फाउंड होता है क्या उसको एक्सट्रैक्ट करना भी इतना आसान होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें कैसे मदद करता है गोल्ड। काफी कुछ मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, स्टडी IQ के द्वारा बहुत से कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। अगर आप इस साल का प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी का 28 मई को, तो ये जो SIP बैच है इसके अंदर एडमिशन लेने की कल आखिरी डेट है, वो आप ले सकते हो। 2024-25 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे 2025 में 1500 प्लस आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी और ये 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। या फिर अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है EPFO का एग्जाम, तो इसको क्लियर करने के लिए ये जो पहला बैच है दोस्तों, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है दोपहर 12 बजे से, हर रोज दोपहर 12 बजे क्लास होगी। मतलब कि आपको जो भी कोर्स लेना है स्टडी IQ पर, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इन सभी के लिंक दिए हुए हैं, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, बताया जा रहा है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो सर्वेज अभी रिसेंटली कंडक्ट कराए गए थे उसमें पता चला है कि उड़ीसा के 3 डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड माइंस पाए गए हैं, गोल्ड के डिपॉजिट्स पाए गए हैं। यहां पर जो उड़ीसा के स्टेट स्टील एंड माइंस मिनिस्टर हैं प्रफुल्ल मालिक, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया और बताया गया है कि 3 डिस्ट्रिक्ट, अब ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखोगे, ये उड़ीसा का मैप आप देख सकते हो, तो उड़ीसा के नदन साइड में ये अगर आप देखोगे तो एक डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज, उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा केंदुझार, और फिर उसी के पास में ही सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, ये है आपका देवघर। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बताया जा रहा है कि यहां पर जो गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं वो पाए गए हैं। अब इसमें भी अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो केंदुझार है, यहां पर बताया जा रहा है कि इस डिस्ट्रिक्ट में 4 जगह पर, 4 प्लेसेस में ये जो गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं वो पाए गए हैं। मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर लगभग 4 प्लेसेस में ये जो डिपॉजिट्स हैं वो पाए गए हैं, और देवघर में एक जगह पर, 1 प्लेस पर ये जो डिपॉजिट्स है वो पाया गया है। ये सारे एरियाज के नाम आप देखना चाहें तो यहां पर आप देख सकते हैं। मतलब कि उड़ीसा के ये तीन डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि आप देख सकते हो, नदन साइड में आपको देखने को मिल रहा है और झारखंड के साथ इसके बाउंड्रीज जुड़ते हुए देखने को मिलेंगे, यहां पर ये पाया गया है। अब ये सारी चीजें कब अनाउंस की गई? देखिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि वहां पर जो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर होता है, कोई भी अगर MP क्वेश्चन पूछता है तो यहां पर आंसर देना पड़ता है मिनिस्टर को। तो यहां पर वहां के जो MLA हैं उन्होंने क्वेश्चन पूछा था और इसी को लेकर यहां पर अनाउंस किया गया है मंत्री जी के द्वारा और बताया गया है कि ये जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं वो पाए गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये 3 डिस्ट्रिक्ट में यहां पर जो सर्वेज हैं वो सबसे पहली बार 1970s में कंडक्ट किए गए, फिर 1980s में कंडक्ट किए गए, लेकिन उस समय की जो फाइंडिंग्स हैं वो अभी तक पब्लिश नहीं किया गया था। लेकिन अभी रिसेंटली पिछले 2 साल से यहां पर जो नया सर्वे है वो कंडक्ट कराया गया और अब जाकर यहां पर मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया है कि जी हां, वहां पर गोल्ड के डिपॉजिट्स पाए गए हैं। लेकिन इतना आसान नहीं होता, आप समझिए, अभी इसको लेकर प्रॉपर डिटेल जानकारी वो कुछ नहीं दिया गया है, बस यही अनाउंस किया गया है कि गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं। क्या गोल्ड वहां से अगर निकाला जाए तो क्या वो प्रॉफिटेबल होगा? मान के चलो कि गोल्ड वहां से माइनिंग की जा रही है, लेकिन उसका माइनिंग का कॉस्ट ही इतना ज्यादा आ जा रहा है कि उसको बेचेंगे तो उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो इसकी वजह से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। भले ही गोल्ड के डिपॉजिट्स हो सकते हैं, लेकिन उसको माइनिंग करके उसको कमर्शलाइज करना इतना आसान नहीं होता। फिर इसके साथ साथ आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भारत में अभी गोल्ड के माइंस कितने हैं। मैं आपको बता दूं, कर्नाटका के अंदर आपको 2 माइंस देखने को मिलेंगे। इसको लेकर आपने देखा ही होगा कि बहुत जो फिल्म वगैरह है, KG कोलार, ये सारी चीजें अक्सर आपको देखने को मिलती है। तो कर्नाटका से रिलेटेड बेसिकली आपको जो है गोल्ड माइन वगैरह भारत में होता है, क्योंकि ऐसे भारत में आप देखिए तो गोल्ड माइंस ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि जो कंजम्पशन है, 1 साल का कंजम्पशन मैं आपको बता रहा हूं वो है 774 टन ऑफ गोल्ड। सोच के देखिए, और प्रोडक्शन कितना है? इट इज जस्ट 1.6 टन। मतलब कि हम जितना भी लगभग कंजम्पशन करते हैं वो सब कुछ इंपोर्ट करा कर करते हैं, क्योंकि भारत में कर्नाटका के अंदर ये 2 अभी प्रेजेंट में गोल्ड माइन है। झारखंड के अंदर आप देख सकते हो यहां पर जो एक माइन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो सिर्फ 3 माइन इस समय प्रेजेंट में है भारत के अंदर।
ऑल्दो इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर सरकार ने रिसेंटली कुछ कदम भी लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। तो क्या होता है कि जो गोल्ड हम इंपोर्ट कराते हैं तो उसके लिए हमें डॉलर पे करना होता है, तो बहुत सारा जो हमारा डॉलर है वो गोल्ड के इंपोर्ट में चला जाता है। तो आपने ये भी देखा होगा कि सरकार गोल्ड बॉन्ड स्कीम लेकर आती है कि जिन लोगों को गोल्ड में निवेश करना है तो फिजिकल गोल्ड ना खरीद के बॉन्ड में निवेश कर दें, उस पर सरकार एक्स्ट्रा यहाँ पर 2% इंटरेस्ट भी देती है। तो यहाँ पर क्या है कि इसके लिए लास्ट ईयर, पिछले साल नीति आयोग ने काफी एक्सटेंसिव स्टडी भी किया था कि भारत के अंदर कितना पोटेंशियल है गोल्ड माइन का इसको लेकर। और भारत के अंदर अभी प्रेजेंट में आप देखोगे तो सिर्फ 70 टन के आसपास आपको देखने को मिलेगा रिजर्व, लेकिन जितना ज्यादा इसको लेकर स्टडी किया जाएगा और रिजर्व्स को फाइंड करने की कोशिश की जाएगी तो यहां पर यह बढ़ सकता है। काफी हद तक जो रिजर्व्स है वो आपको साउथ इंडिया में ही लगभग देखने को मिलेंगे। कर्नाटका में अकेले 88%, भारत में वैसे ही कम है लेकिन जितना भी है उसका 88% अकेले कर्नाटका के अंदर है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई थी पिछले साल, उन्होंने कहा था कि अगर भारत से अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे भारत देश के अंदर माइनिंग को लेकर, कई सारे रिफॉर्म्स लेकर आए, रेगुलेटरी रिफॉर्म, तो कहीं ना कहीं हर साल हम 20 टन ऑफ गोल्ड ये हम निकाल सकते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे। तो पोटेंशियल हमारे पास है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों को करने की आवश्यकता है। तो यहां पर इसके साथ साथ थोड़ा सा गोल्ड माइनिंग के बारे में जान लेते हैं। देखो, गोल्ड माइन एक्सप्लोरेशन जो है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है। यहां पर काफी समय चाहिए होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगाने होते हैं, एक्सपर्टाइज चाहिए होता है, और साथ ही साथ उसकी ज्योग्राफी कहां पर है, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, बहुत से चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या गोल्ड की माइनिंग की जा सकती है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है ना कि जितनी भी डिस्कवरीज होती हैं दुनिया भर में, उसमें से मुश्किल से 0.1% ही अल्टीमेटली यहां पर माइन किया जाता है। मतलब कि यहां पर जितना भी डिपॉजिट्स है वो सभी हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है। और एक्चुअल में अगर आप देखोगे, ज्यादातर जो गोल्ड की माइनिंग की जाती है, जो गोल्ड एक्सट्रैक्ट होता है, वो हार्ड रॉक गोल्ड माइनिंग के माध्यम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो हार्ड रॉक होते हैं ना, उसमें यहां पर गोल्ड होता है, वहां से इसको निकाला जाता है। और भी कई तरह के प्रोसेस होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो गोल्ड निकलता है, प्रोड्यूस होता है, वो इसी प्रोसेस के माध्यम से निकाला जाता है। फिर इसके अलावा यहां पर क्वेश्चन ये भी आता है कि गोल्ड का डेवलपमेंट में क्या रोल है। देखो, किसी भी जगह पर अगर गोल्ड की माइनिंग पता चलती है कि वहां से गोल्ड निकल रहा है, तो उस देश के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। जैसे कि मान लो भारत में अचानक से गोल्ड के बहुत सारे रिजर्व्स आ जाएं, तो इससे क्या होगा कि हम जो गोल्ड इंपोर्ट कराते हैं वो हमें नहीं कराना पड़ेगा, बहुत सारा डॉलर सेव होगा और हमारी करेंसी कहीं ना कहीं मजबूत हो सकती है। तो यहां पर क्या है ना कि अच्छे से अगर माइनिंग की जाए ट्रांसपेरेंट मैनर में, अकाउंटेबल मैनर में, तो देश की जीडीपी में ग्रोथ में काफी अच्छा योगदान दे सकता है। वहां पर जो लोकल पीपल हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ला सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर सकता है। इसके साथ साथ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी देश में आ सकता है। तो कई सारे यहां पर बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि इसकी सही तरीके से सस्टेनेबल वे में माइनिंग होनी चाहिए। एनवायरनमेंट को अगर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो उसका कोई पर्पज़ नहीं है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो चीज़ें होती हैं, जैसे क्या है कि मान लो कहीं पर गोल्ड की माइनिंग, अगर उड़ीसा के अंदर मान लो ये सिद्ध कर दिया गया कि वहाँ पर माइनिंग की जा सकती है अच्छे से और उसको कमर्शलाइज किया जा सकता है, तो वहाँ पर आसपास क्या होगा कि फैक्ट्रीज आएंगी, सड़कें बनेंगी, तो वहाँ का ओवरऑल डेवलपमेंट आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। भारत के कल्चर के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें गोल्ड के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि भारत में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है गोल्ड का। आप देखिए, भारत में कोई त्यौहार आता है, स्पेशली मान लो दिवाली का समय आया, धनतेरस का जो दिन होता है, उस समय माना जाता है कि गोल्ड लेकर आना चाहिए घर में। तो क्या है ना, भारत में इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। आप देखेंगे गरीब से गरीब फैमिली, अगर किसी के पास पैसा नहीं भी है, कुछ नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके कुछ ना कुछ गोल्ड में निवेश करने की वो सोचेगा। ये भारत के लोगों की कहीं ना कहीं यही है, और इसी की वजह से सबसे ज़्यादा कंजम्पशन गोल्ड का आपको भारत में ही देखने को मिलता है। खैर, जो भी है, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ था इस खबर के बारे में, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, पर्सपेक्टिव, वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो पहले के समय आपको पता होगा बहुत सारे कॉइन्स आते थे अलग अलग मेटल्स के। आपको बताना है कौन से कॉम्बिनेशन का कॉइन नहीं बनता था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो आप एग्जाम की यूपीएससी के अंदर, तो इसके लिए बेस्ट कोर्सेज हमारे यहां से ले सकते हैं। बाय यूजिंग कोड अंकित लाइव आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।